नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे शारदीय नवरात्रि पर और शारदीय नवरात्रि कब हैं और उसमें कैसे पूजन किया जाएगा और क्या शुभ मुहूर्त होगा। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। बात करने से पहले वही थोड़ी बात, जो हमारे चैनल में नए आए हैं मित्र, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का एक लाल बटन है आपके जब चैनल देख रहे हो वहीं पर, जो माताएँ नहीं जानते हैं, लाल सब्सक्राइब तिरछा होगा वहाँ पे बटन, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा घंटी जैसा है, उसको भी दबा दीजिए। हमारे जो हिंदू संस्कृति का जो चैनल है, व्रत, त्योहार जो निर्णय है वो आपको इसमें प्राप्त होते रहेंगे। तो बात करें शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र परसों रविवार 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो मित्रों, उसमें जो कलश स्थापना होगी, शुभ मुहूर्त जो होगा, वह क्या होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और लिख भी दूँगा। और बीच में आप वीडियो में देख भी सकते हैं उसमें। उसमें शुभ मुहूर्त जो प्रातः काल होते हैं, एक तो शुभ मुहूर्त आपको दे दूँगा लिख कर के, और एक जो चौघड़िया मुहूर्त होते हैं वो दे देंगे। तो शुभ मुहूर्त में आप जब बात करेंगे हम, तो 15 अक्टूबर को किस समय है उसको मैं आप सब इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप ना करें, वीडियो स्किप करने से आपके जो मुहूर्त होंगे वो कहीं न कहीं आगे निकल जाएँगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उसमें कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो मित्रों, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पराम्बा, जगदम्बा, त्रिगुणात्मिका जो भगवती है, उसकी स्थापना की जाती है। शारदीय नवरात्रि में हम व्रत करते हैं और 9 दिन पूरे व्रत करने चाहिए। कुछ लोग 9वें दिन भोजन कर लेते हैं दोनों टाइम, वो व्रत नहीं होता है। 9 दिन पूरे व्रत करने चाहिए, भले ही आप कन्या अष्टमी को जिमाएँ या नवमी को जिमाएँ या दशमी को जिमाएँ, पूर्णिमा को जिमाएँ, चतुर्दशी को जिमाएँ, खिलाएँ मतलब, तो उससे कोई वो नहीं है, लेकिन नवरात्रि माने 9 दिन। 9 दिन का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें कलश स्थापना में मित्रों, कलश तांबे का हो आपके पास अथवा पीतल का हो, तो तांबे का सभी के घर में आजकल उपलब्ध होता है। तांबे का कलश लेकर के आएँ, नारियल लेके आएँ, एक कच्चा नारियल, पानी वाला, जटा वाला, और चुनरी लेकर के आएँ, और भगवती की प्रतिमा आपके घर में है तो ठीक, नहीं तो एक छोटी स्वर्ण प्रतिमा 50-100 रुपए में आ जाती है, वो भी लेकर के आएँ। और भगवती का श्रृंगार पेटिका लेकर के आएँ। श्रृंगार पेटिका में आप माताएँ सब जानती हैं कि जो माताएँ श्रृंगार पहनती हैं, वो भगवती को अर्पण किया जाता है, सब कुछ। उसमें सब कुछ होता है, चाहे वो साड़ी हो, चरेयू हो, चूड़ी हो, बिंदी हो और सिंदूर हो या काजल हो, सीसा हो, दर्पण इत्यादि जो भी श्रृंगार माताओं को चाहिए, बहनों को चाहिए, वो भगवती के लिए समर्पण करने की आवश्यकता होती है। पंचवस्त्र उसमें आपको लाने चाहिए और उसको आप रख लें पहले कल खरीद करके। और इन दिनों जो श्राद्ध पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, ऐसी भ्रांति नहीं है, खरीद सकते हैं आप भगवती पूजन के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ला करके आप जब प्रातः पूजन करें, हमने पहले भी इस हिंदू संस्कृति के यूट्यूब चैनल में वीडियो डाल रखे हैं कि इसमें पूजन कैसे किया जाए, गणेश जी का पूजन कैसे करें, भगवती का कैसे करें, कृपया उनको देखें। उनके लिंक मैं प्रयास करूँगा इसमें डाल दूँ। तो उसको गणेश जी का स्मरण करें, अपने इष्ट देवता का विशेष रूप से, क्योंकि आजकल पलायन हो चुका है, ये बात विशेष ध्यान रखें, पलायन कर दिए गए हैं लोग, गाँव से चले गए हैं, तो अपने इष्ट देवता, कुल देवता को नहीं भूलना चाहिए, उनका स्मरण करके उनके नाम की भेंट अवश्य रखें। उसके बाद गणेश पूजन करें, श्री गणेशाय नमः करके गणेश जी का पंच पूजन या पंचोपचार या षोडशोपचार जो भी है आपके पास उपलब्ध, उसका पूजन करें गणेश जी का, और पंचामृत बना लें और उनको स्नान कराएँ, पंचामृत से स्नान कराएँ। धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, दूर्वा आदि जो भी फल आपने लगा रखे हैं, प्रसाद बनाएँ और मोदक बनाएँ, उससे गणेश जी का पूजन करें। मिठाई में मेवा मिष्ठान जो भी हैं, उससे ला कर के फल आदि से पूजन हो गया। उसके बाद भगवती के निमित्त आप अखंड दीपक जलाएँगे। नवरात्रि का व्रत करते हैं, यदि 9 व्रत करते हैं तो अखंड दीपक की आवश्यकता होती है। अखंड दीप का पूजन करें और उसको लंबा बना लीजिए और किसी तांबे के दिए में या फिर तांबे की तौली में या अखंड दीपक जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका पूजन करें अखंड दीपक का।
अखंड दीपक का जब पूजन करते हैं, उसके बाद आप षोडश मातृयों का ध्यान कर लें। षोडश मातृकाभ्यो नमः, उनके निमित्त भी गणेश जी में आप पुष्प चढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के घर में पंडित जी आते हैं, वहाँ तो बढ़िया है, वो पूजन कराएँ, और जो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने पितरों के निमित्त थोड़ा सीधा निकाल कर के जब आप पंडित को दान देंगे, वो भी निकालें अवश्य। उसके बाद ग्रहों के निमित्त थोड़ा चावल जो है निकाल के रखें, ग्रहों को भी प्रणाम करें। अब आते हैं कलश स्थापना में। कलश स्थापना में जब कलश होगा आपके पास, आम के पत्ते डालें, उसमें कलश बनाएँ बढ़िया, उसमें बीच में जो है फिर कलश के अंदर पानी डालें और दूध, दही, घी डालें, और पंचरत्न हो तो वो डालें, नहीं तो एक सिक्का डाल दें, और उसके बाद उसमें एक साबुत सुपारी डालें, और उसके बाद कलश में जो घर में आपके उपलब्ध है, तुलसी की मिट्टी ला कर के वो डाल सकते हैं। सप्तमृत्तिका डालते हैं 7 जगह की, वो उपलब्ध नहीं होती है, तुलसी वाली भी चल जाती है। और कलश में थोड़ा जौ डालें और अक्षत, पिठिया, टीका जो लाल वाला होता है वो डालें, और कलश के बाहर जो अब आते हैं, बाहर में दही और चावल बना लें थोड़ा, चारों कोनों में उसको दही चावल लगा लें, और कलश को बीच से 3 बार जो है मोली से 3 बार जो है बाँध दें, उसमें कलश में एक स्वस्ति बना दें। उसके ऊपर जो है आप क्या करेंगे, गंगा जल थोड़ा है तो गंगा जल डाल देंगे, और थोड़ा पंचामृत छिड़क देंगे, और उसके बाद मित्रों, उसके ऊपर कलश के ऊपर आम के पत्ते फैला करके उसके बीच में एक कटोरे में चावल रख देंगे। चावलों के ऊपर आप एक नारियल रख देंगे। नारियल, यदि आपके पास प्रतिमा है भगवती की, तो स्थापना करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, वहीं पे आप स्थापना करें, स्थापित है आपके यहाँ। और यदि नहीं है, कलश में स्थापित करते हैं, कुछ लोग मूर्ति बनाते हैं, तो उस कलश के ऊपर आप वो कर सकते हैं। स्वर्ण प्रतिमा का भी कलश के ऊपर आप स्थापना कर सकते हैं। तो भगवती की स्थापना करने के लिए आप मूर्ति में करें, चाहे कलश के ऊपर करें, वो आप पर निर्भर करता है। जहाँ पे स्थापना करा है, वहीं पे आप साड़ी, चुनरी, श्रृंगार पीठिका, श्रृंगार का सामान निकाल कर के भगवती को अर्पण करें, अक्षत डाल कर के भगवती की स्थापना करेंगे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ऐसा आप उच्चारण करते रहें, अपने मन में कामना करें भगवती की उपासना करने के लिए, और भगवती आपके घर में नित्य वास करें, ऐसे आप कल्पना करें। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, श्री भगवते नमः, यहाँ गच्छया तिष्ठा सुप्रतिष्ठितो वरदो भव करके नवरात्रि का हम व्रत कर रहे हैं, हमें सहयोग करें, हमारी मदद करें, हमारा यह व्रत पूर्ण हो, ऐसी मनोकामना भगवती से करें। और भगवती की स्थापना जब आप करेंगे, सबसे पहले आवाहन करें, आवाहन के लिए अक्षत चढ़ाएँ, और उसके बाद आसन के लिए पुष्प चढ़ाएँ, फिर उसके बाद अक्षत चढ़ाएँ, प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितो वरदो भव करें, उसके बाद पाद्योपाद्यम, पानी चढ़ाएँ, हस्तयो अर्घ्यम, अर्घ्य से जल चढ़ाएँ, मुखे आचमनीयम, आचमनी जल चढ़ाएँ, सर्वांगे सुस्नानियम, स्नान करा दें भगवती को ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः करके। उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराएँ, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएँ, फिर उसके बाद वस्त्र पहनाएँ भगवती को, फिर उसका श्रृंगार कराएँ, श्रृंगार कराने के बाद भगवती को थोड़ा-सा दर्पण भी दिखाना चाहिए। राजोपचार, षोडशोपचार जो भी है, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मेवा, प्रसाद आपने जो भी बना रखा है, उसको भगवती को लगाएँ। वस्त्र श्रृंगार आदि करने के बाद धूप, दीप, उसके बाद नैवेद्य। नैवेद्य के बाद जल छोड़ें, उसके बाद फल चढ़ाएँ, उसके बाद द्रव्य दक्षिणा, दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर जप कर लें भगवती का, और जप करने के पश्चात आप जो सप्तशती का जो पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ भी आपने अवश्य करना चाहिए। हिंदी में आप कर सकते हैं। मित्रों, हिंदी में सप्तशती का पाठ करने के लिए चरित्रों को पूरा करना चाहिए। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र करके पाठ करना चाहिए, एक-एक अध्याय करके नहीं करना चाहिए। या फिर आप केवल कवच, अर्गला, और जो कवच, अर्गला और कीलक का पाठ कर सकते हैं, अथवा देवी अथर्व का पाठ कर सकते हैं। तो भगवती को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा करें। उसके बाद पंच आरती करनी चाहिए, 5 दीपक जलाएँ, 5 बत्ती वाला जो आरती है, नहीं है तो 3 वाला भी चलेगा। घी की आरती करें भगवती की, और आरती तो आपको आती हैं। आरती करने के पश्चात आप आरती को सिवा देंगे जल छोड़ कर के, उसके बाद पुष्प चढ़ा देंगे, भगवती को क्षमा अपराध स्तोत्र का पाठ कर लेंगे, और उसके बाद आप जो है व्रत आचरित कर लेंगे। चाहे 1 दिन का करें, चाहे 9 दिन का करें, इसी क्रम में रोज़ आपने पूजा करनी है। यदि आपने स्थापना कर दी, तो रोज़ आपने पूजा करनी है। अब स्थापना करने के बाद अंतिम दिन आपको क्या करना होगा, 9 व्रत होने के पश्चात दशमी को क्या करेंगे, उसके लिए मैं अलग से फिर आपको
बताऊँगा। तो इस प्रकार पूजा करें और नवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है, उसकी मैं अब आगे आपसे बात करता हूँ। इस बार इसमें जो शारदीय नवरात्रि है, हरेला भी बोया जाता है। हरेला यहाँ पे कुमाऊँ में हमारे यहाँ नियम है कि किसी के यहाँ 1 हरेला होता है, किसी के यहाँ 2 होते हैं, किसी के यहाँ 3 होते हैं। तो हमारे यहाँ 3 होते हैं, जिसके यहाँ होते हैं ये हरेला का पर्व, वो शारदीय नवरात्र में हरेला भी बोएगा और हरेला के लिए मिट्टी जैसा आप पहले हमने बताया था, वैसे आप कीजिए। और जौ और सरसों का जो है विशेष रूप से इसमें हरेला बोया जाता है। वह भी आपका जो है कलश स्थापना जब आप करेंगे, तो उसके नीचे भी कर सकते हैं, अलग से भी आप हरेला का विधान कर सकते हैं। और हरेला आपका 2 हिस्से में यदि आप बनाएँगे तो भगवती को अष्टमी को कहीं चढ़ाते हैं, लेकिन अष्टमी को भी वहाँ चढ़ाते हैं जो बड़े-बड़े मंदिरों में कोई बड़े विधान से वहाँ पे पूजन किया जाता है, बलिदान इत्यादि उसके निमित्त होता है। तो नहीं तो हरेला दशमी को ही कटता है। दशमी को हरेला काट कर के जो भगवती को चढ़ाएँ और उसके बाद स्वयं भी अपने सर में रखें, बच्चों के सर में रखें और इसी निमित्त आप पूजन भी कर लेंगे। शुभ मुहूर्त की जो बात करेंगे, सुबह 15 अक्टूबर को सुबह 7:40 से 12:19 तक के शुभ मुहूर्त अच्छे हैं। इसमें अभिजीत मुहूर्त को भी ले रखा मैंने और चौघड़िया वाले को ले रखा, अलग-अलग नहीं बता रहा हूँ। ये ठीक है, 7:40 से आप प्रारंभ करें और 12:19 तक के घट स्थापना, कलश स्थापना आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसमें आप करिए। बुधादित्य योग भी बन रहा है उस दिन, चित्रा नक्षत्र भी है, बहुत अच्छा योग है। तो इस प्रकार से आप भगवती महामाई की आप उपासना करें और अपने घर में रिद्धि-सिद्धि की कामना करें। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारा यूट्यूब का जो चैनल हिंदू संस्कृति घर-घर पहुँचाने का थोड़ा आप कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।